हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके तो बोलो दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज का स्टॉक एनालिसिस। तो मैं आप लोगों को पहली बता दूं, फंडामेंटली मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूं पिछली एक वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसका लिंक मैं यहाँ पे भी पुटअप कर दूंगा, यहाँ पे जहाँ पे भी आप देख लेना। तो जो ये कंपनी है रेन इंडस्ट्रीज, हमें ये पता है कि प्राइमरीली कार्बन के सेगमेंट के अंदर काम करती है। सीपीसी जीपीसी इस टाइप का काम है। प्रिया सीमेंट करके एक ब्रांड है, उस सीमेंट का भी थोड़ा बहुत काम है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत लोगों ने किया हुआ भी है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। फंडामेंटली हमें एक चीज लेकिन जो चेंज हुई है उस वीडियो से, मैं वो कहूंगा कि नंबर्स डिलीवर नहीं हो रहे। नंबर्स नहीं आ रहे हैं अच्छे। नंबर्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे? क्योंकि जो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जब डाउन साइकिल हिट करती है तो नंबर्स बिगड़ जाते हैं। और स्टॉक प्राइस तो इतनी बुरी तरीके से धोया जाता है मार्केट में। मतलब बिजनेस अगर 100 से 80 पे आता है ना, स्टॉक प्राइस आपका 100 से 50 40 30 दिख भी नहीं रहा, इतना नीचे चला जाता है। तो वही रेन इंडस्ट्रीज के साथ हुआ है। तो रेन इंडस्ट्रीज में काफी निवेशक फंसे हुए हैं, काफी लोगों ने इसको महंगे लेवल्स पे लिया हुआ है। हमारे पास बीच में कुछ रिलेशंस में ही कुछ लोग थे, उनके पोर्टफोलियोज हमने देखे थे। तो इतने ज्यादा रेन इंडस्ट्रीज की क्वांटिटी थी कि उनको एग्जिट कराना बहुत जरूरी था। वो ये हिम्मत नहीं हो पाती। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेन इंडस्ट्रीज की हैवी पोजीशन मैं देखी थी 4 मंथ्स पहले थी। रेन इंडस्ट्रीज हैज गिवन नो रिटर्न्स उस दिन से। मैं कहूंगा तो छोटी मोटी रिटर्न आई होगी 20 25 30% की। मार्केट्स पिछले 4 महीने में बॉन्कर्स हो गया है बिल्कुल। इतनी ज्यादा रिटर्न है कुछ कुछ स्टॉक्स में हमारे कि हम खुद शॉक्ड हैं कि क्या किया जाए इनका। तो द थिंग इज कि बहुत ज्यादा हैवी एलोकेशन के पोर्टफोलियोज हमें दिखे हैं रेन इंडस्ट्रीज में। एंड मुझे लगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाना। बट मैं थोड़ा सही टाइम का वेट कर रहा था। हुआ क्या था कि टेक्निकली मेरे को इतना तो देखो समझ आ गया है, और मैं अपने सिल्वर मेंबर्स को तो बहुत पहले बता चुका हूँ कि सिक्लिकल इंडस्ट्रीज को अपना ट्रैक करो चार्ट्स पे। उनको फंडामेंटली ट्रैक करना छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। फंडामेंटली आप ट्रैक कर रहे हो तो ये समझो कि साइकिल कितनी लंबी है, उस बेसिस पे कब घूम सकती है। फंडामेंटली तब ट्रैक करो। होता क्या है कि रिजल्ट्स इनके खराब जो आने होते हैं 2-3 क्वार्टर बाद शुरू होते हैं, शेयर पहले ही गिर जाता है। तो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कि हम फोकस रखें किस चीज पे गाइस, टेक्निकल एनालिसिस पे या फिर चार्ट पे, या चार्ट पे जो प्राइस हमें दिख रहा है उसके ऊपर। तो रेन इंडस्ट्रीज को मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूं। फंडामेंटली आई नो आप लोग जो भी लेके बैठे हैं उनको बिजनेस तो पता ही है, तो मेरे को बार बार सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों ने भी वीडियोस बनाई है, मैंने भी वीडियो बनाई है, आप उनको देख के एक फंडामेंटल ओवरव्यू ले सकते हैं बिजनेस का। मेरे को जो चीज लेकिन सबसे ज्यादा समझ आई है किसी भी सिक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि अगर आप फंडामेंटली उसके अंदर गड़बड़ कर रहे हो तो उसको चार्ट्स पे ट्रैक करो। चार्ट्स पे बहुत की जोन में आके खड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी बना रहा हूं। एंड ये वीडियो आपको मंडे की सुबह दिख भी जाएगी। तो फिर एक बहुत ही एप्ट टाइम पे मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ इस वीडियो को। संडे की शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे सुबह आपको ये वीडियो दिख जाएगी। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, डिस्कस करते हैं रेन इंडस्ट्रीज मुझे अब क्यों अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद। मैंने पहले भी ये कहा था कि मेरे पास सिर्फ ट्रैकिंग शेयर्स पड़े थे, मैंने उसके बाद आगे कभी बाई नहीं करी। अब ट्रैकिंग शेयर्स क्या होता है? ट्रैकिंग शेयर्स होता है कि 100 शेयर या 200 शेयर लेके छोड़ दिए पोर्टफोलियो में, ताकि मुझे बैक ऑफ द माइंड पता रहे कि रेन इंडस्ट्रीज में मुझे ध्यान रखना है। होता है क्या, जब आप खुद किसी कंपनी में पैसा डालते हो तभी थोड़ा माइंड पुश करता है कि नहीं यार नंबर्स देखते रहो या चार्ट पे उसे देखते रहो। तो इसको मैं चलता हूँ लेके सबसे पहले अब चार्ट के ऊपर पूरा रेन इंडस्ट्रीज का बाकी का एनालिसिस हम चार्ट पे करेंगे। और इसको आप कह सकते हो ये आपका रेन इंडस्ट्रीज का स्टॉक एनालिसिस है विद अ टेक्निकल टच। तो टेक्निकलिटी हम पूरी देखेंगे चार्ट की, एंड उसी बेसिस पे कंक्लूजन ड्राइव करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। एक चीज बस जो मैं कहना चाहूंगा गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो इज बीइंग मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस, और मैं अपनी पूरे इसके अंदर व्यूज बताऊंगा आपको। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का थरो एनालिसिस हमेशा करें। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह हमेशा लें, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज लेटस से कि रेन इंडस्ट्रीज मुझे आज अच्छा लग रहा है, इट विल बी लेट्स से 10% ऑफ माई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अब मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग है, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो अलग है। आप हो सकता है ओवर ब्लो करके पोजीशन चले जाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है खुद का एनालिसिस करना, खुद से समझना। एंड जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उससे एग्री करते हैं और कहीं ना कहीं आप उसमें ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज मेरे स्टॉप लॉसेस को भी फॉलो करना। अगर आप मुझसे एग्री करो तो फुल्ली एग्री करो, नहीं कर रहे तो अपने एनालिसिस और अपना बेसिस लेके चलो। एक एग्जिट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अभिमन्यु के पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी चक्रव्यूह भेदने के बाद, तो आपने देखा उनका क्या हश्र हुआ। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारे पास हो, स्पेशली इन टाइप के स्टॉक्स में जो एक चक्रव्यूह में हमें फंसा देते हैं। तो इस चक्रव्यूह से बचने के लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी होगी स्टॉप लॉस।
कहीं ना कहीं आपको इस पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा अगर हमारी एंट्री गलत हो जाती है या एंटर होने के बाद हमें समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये मत करना कि चक्रव्यूह भेदते अंदर चले गए आप और फिर आप बाहर नहीं आ पा रहे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जिट किस हिसाब से किया जाए। लेटर से कि हम एंटर सही कर जाते हैं और ये स्टॉक ऊपर भी जाता है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट फाइनली आपको किस तरीके से करना है। तो जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और होपफुली दिस वीडियो इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ नॉलेज टू योर ऑलरेडी एक्सपैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिजनेस। तो थैंक यू, चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो गाइज रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लिया मैंने ट्रेडिंग व्यू पे। अगेन इट्स अ फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत एक्यूरेट डेटा मिलता है इसके अंदर। ये जो लेवल जिस पे आके खड़ा हो गया ना वापस, ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया था और आप देखो कितनी मेहनत से ब्रेकआउट दिया था। सस्टेन नहीं हुआ है ब्रेकआउट, बट इसने अपना ब्रेकआउट फॉल्सिफाई नहीं किया है, नेगेट नहीं किया है, सपोर्ट लिया है इसने उस लाइन के ऊपर आके। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये होल्ड करेगा इस लेवल को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो कोई भी ब्रेकआउट के अंदर दिक्कत नहीं है। थोड़ा इतना ऊपर नीचे तो देखिए सारे स्टॉक्स चलते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, जब भी स्टॉप लॉस भी लगाएं एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन होना चाहिए चार्ट के अंदर। वो डिसाइसिव ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं है कहीं पर भी, तो बहुत ही अच्छे जोन में आके खड़ा हुआ है। मैं इसके लिए ऑनेस्टली कह रहा था पहले, अगर ये निकल जाता उस लेवल के ऊपर तो 150 रुपये के ऊपर की बाइंग करें आप इसके अंदर, बट बहुत ही शानदार जोन में आके खड़ा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर पोजीशन ली जा सकती है अगर ये इसको नहीं ब्रेक डाउन दे देता यहाँ पे। टेक्निकली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ रिवर्सल। बहुत अच्छे से बॉटम फॉर्मेशन हुई है, बड़े अच्छे से चार्ट ने अपना बॉटम बनाया है, बड़े अच्छे से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है चार्ट। और आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न है। यहाँ पे एक शोल्डर बनाया है इसने, यहाँ पे फिर हेड हो गया और फिर वापस एक और शोल्डर हो गया। बट मैं आपको यही कहूँगा, इसके अंदर आप तभी घुसें जब ये यहाँ पे आपको दिखा दे कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है और होल्ड कर रहा है इस लेवल को। मान लीजिए आप मंडे को इसको बाई भी करते हैं तो भी मेरी सजेशन क्या रहेगी कि इस लाइन के नीचे अगर डिसाइसिव क्लोजिंग दे जाता है तो अब अंदाजे से आप ले लो 120 122 रुपये पे अगर ये आ जाता है और उसके अगले दिन ऊपर नहीं जा पाता तो आप इससे निकल जाइए। तो आप मान लीजिए कि ब्रेकआउट फॉल्सिफाई हो गया है, वरना ब्रेकआउट 100% सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टाइम है रेन इंडस्ट्रीज एक्यूमुलेट करने का और इसके अंदर अपनी पोजीशनिंग ठीक करने का बहुत ही शानदार टाइम है। अब गाइस होता क्या है, टेक्निकल्स के बेसिस पे ना 40 रुपये 45 रुपये पे आप नहीं खरीद पाएंगे, आप मे बी इसको 70-80 पे भी ढंग से नहीं खरीद पाते। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन हमें दिख रहा है और आप उस जोन के अंदर इसको खरीद सकते हैं और रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स की। अब लेट से कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रनअप कर जाता है तो अब हमें एग्जिट कैसे करना है। लेट से यहाँ से वापस 400 450 चला जाए तो पहली बात तो ये गाइस देखिए कि ये एक बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस का जोन बनना चाहिए 400 रुपये। 400 रुपये हिट करेगा तो मेरे हिसाब से तो आपको निकल जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पैसा हो जाएगा आपका। बट लेटर से 400 हिट करता है और तब भी बुलिश लग रहा है और निकलता ही चला जाता है, तो हमें वेट करनी है रिवर्सल की कि किस हिसाब से रिवर्स होएगा। एंड हम चार्ट थोड़ा पुराना जूम इन करके देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम इस चार्ट के अंदर होते तो हमारा एक ये हाई बना, फिर एक ये छोटा हाई बना, तो हमें क्या दिख रहा होता जब ये चार्ट फॉर्मेशन चल रही होती कि एक ट्राइंगल बेसिस का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें। फिर हमने देखा कि इस ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर की एक बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हमें। एंड हम क्या मान सकते थे, लेटस से वर्स्ट केस सिनेरियो इस लाइन को भी आगे ड्रैग कर दो क्योंकि फॉलो हुई है, तो यहाँ पे कहीं हमारी एग्जिट हो जाती है इसके अंदर। तो अगर आपने नीचे के लेवल्स पे लिया होता और आपने एग्जिट बहुत डिलेड करी होती और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले एग्जिट करनी बड़ी मुश्किल होती है आपके लिए इस कैंडल पे, लेकिन आप एग्जिट अगर कर जाते इसको 270 रुपये पे तो आपका बहुत पैसा बच गया होता और उससे पहले एग्जिट करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि ये नीचे गया फिर ऊपर आया तो बहुत वॉलेटाइल चल रहा था। तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे होते, होल्ड कर रहे होते, दिस कैंडल वॉज 100% सेल ऑन दिस स्टॉक। बट लेट अस से कि आप बहुत अच्छे से रूल्स फॉलो कर रहे थे एंड आपको था कि ये इस लाइन की जैसी नीचे जाएगा मैं बेच दूंगा एक बार, तो फिर आपको क्या करना था, आपने यहाँ पे बाइंग करी है, आपने इस कैंडल पे इसको सेल कर दिया, चलो इस पे सेल कर दिया, उसके बाद आपको बाइंग अगली कब करनी है, जब ऑल टाइम हाई काट दे। क्योंकि अगर आप टेक्निकली उठा रहे हो इन कंपनीज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑल टाइम हाई काट दें। तो ऑल टाइम हाई हम यहाँ मान लेते हैं इसका, क्योंकि ऊपर विक निकल रही है, तो उसके ऊपर आप देखो गया ही नहीं हमने, ठीक है यहाँ पे इसको बेच दिया 350 पे हमने बेचा, बट हमने देखा हमने पैसा अच्छा बनाया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप टेक्निकली फॉलो कर रहे हैं सिक्लिकल इंडस्ट्रीज़ को तो टेक्निकलिटी पे ही एग्जिट कर दें। एंड जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ
वो पैटर्न जिस हिसाब से बना है और वही बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी नहीं कह रहा कि आप 400 450 पे एग्जिट कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बट ये वाली जो कैंडल है 100% बता रही है कि आपको उससे बाहर निकलना है। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न का फेलियर हुआ 100% बता रहा है कि आपको बाहर निकलना है। अब वो ये देखिए इसके अंदर रिकवरी भी हुई, ऊपर आके खड़ा हो गया वापस, और कितने अच्छे से इसने इसको अपना सपोर्ट मान के चला है। तो बात यही हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आप कितना छोड़ सकते हैं टेबल पे और किधर स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन हो रही थी, एंड उस फॉर्मेशन को जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, और देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस कभी भी अच्छी नहीं होती। मैंने जो गोल्ड मेंबर्स के लिए चार्ट ऑफ द डेकेड वाली वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम अपनी एनालिसिस बेस कर रहे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का मतलब है कि मार्केट या वो स्टॉक बेरिश है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता इन्वेस्टर्स के लिए। एंड इसके अंदर एक प्रॉपर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनती हुई हमें दिखी है, और वो इसे बड़ा परेशान कर रही है। तो गाइज रेन इंडस्ट्रीज में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है कि कभी जब स्टॉक बहुत ऊपर जाए तो आपको किसी भी सिक्लिकल इंडस्ट्री या सिक्लिकल स्टॉक को किस तरीके से एग्जिट करना है। अब अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते या इसको फॉलो नहीं कर पाते, मेरी सलाह यही है कि आप जितना प्रॉफिट ले सकते हैं उतना लीजिए और फिर राम राम कर दीजिए इन शेयर्स को। और अभी लेकिन जिस जोन में खड़ा है ये अभी बहुत अच्छे जोन में खड़ा है, और आपको नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर। अगर 150 रुपये पार करता है तो श्योर शॉर्ट बाय है, बट इस समय भी मेरे हिसाब से 100% बाय है ये स्टॉक। और ये चार्ट ऑफ द वीक में मैंने सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाने की बड़े टाइम से राह देख रहा था कि ये, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि वापस घूम रहा है, तो मुझे था 127 126 पे आके वापस खड़ा होगा, इसलिए ये स्टॉक चार्ट ऑफ द वीक में नहीं है। वरना ये स्टॉक बिल्कुल चार्ट ऑफ द वीक में होता है, रेन इंडस्ट्रीज। और जिस हिसाब से इसका पैटर्न है बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छे से बॉटम फॉर्मेशन हुई है, मुझे नहीं लग रहा है इसको इस लेवल को तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ता है तो फिर हम डेफिनेटली एग्जिट कर जाएंगे, पोजीशन नहीं बनाएंगे इसके अंदर। बट अगर एग्जिट अगर ये हिट नहीं करता, इसको स्टॉप लॉस नहीं कट करता, तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत सेंसिबल डिसीजन होगा इस समय। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्टॉक एनालिसिस ऑन रेन इंडस्ट्रीज। मुझे पता है टेक्निकल्स में मैंने ज़्यादा टच किया है, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सिक्लिकल इंडस्ट्रीज को चार्ट्स पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग से फंडामेंटल एनालिसिस की बातें करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ मेरा पिछले 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है स्टॉक मार्केट्स के अंदर सिक्लिकल स्टॉक, सिक्लिकल इंडस्ट्रीज को देखो चार्ट्स पे, वरना बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं, बहुत बुरी तरीके से पैसा डूबता है इनके अंदर। और क्या मैं अपने ट्रैकिंग शेयर जो थे उनमें पोजीशन ऐड करूँगा तो 100% करूँगा अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप मेंबरशिप्स लेते हैं तो पर्क्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, और मेरा आप लोगों से एक कमिटमेंट है कि पर्क्स इंक्रीज ही होंगे, प्राइसिंग इंक्रीज नहीं होएगी कहीं पे भी। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।